नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस के इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। बात करेंगे कि आज के दिन बैंक निफ्टी ने किस प्रकार से काम किया है। कल मैंने आपको कौन-कौन से लेवल्स बताए थे, उन लेवल्स ने कितना क्या काम किया है और कल एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी किस प्रकार से काम करेगा। तो आपको बिना स्किप किए इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना है। तो यहाँ पर आप देखिए बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने आपके सामने लगा रखा है। सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर लेते हैं कि आज के दिन बैंक निफ्टी में किस प्रकार से काम हुआ है। कल के दिन की क्लोजिंग को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 43,425 की यहाँ पर लगभग इस लेवल के आसपास की कल के दिन की क्लोजिंग है। आज बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन हुआ है 43,465 के लेवल पर। कहने का मतलब एक फ्लैट ओपनिंग जो है आज के दिन यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली है। ओपन होते ही थोड़ा सा यहाँ पर नीचे की साइड आया था, उसके बाद लगातार ऊपर की साइड निकल गया। कल मैंने आपको क्या कहा था कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग दिखाता है और यहाँ पर टाइम बिताने के बाद अगर इस लेवल को ऊपर की साइड काटेगा तो हमें यहाँ पर कॉल साइड में यहाँ पर अच्छी खासी पोजीशन मिल सकती है। जबरदस्त वाला मोमेंटम जो है वो अप साइड में हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया है। ओपन होते ही ऊपर की तरफ निकल गया। मतलब ये जो मैंने कल आपको 500 का लेवल दिया था, साइकोलॉजी लेवल, इस लेवल को ओपन होते ही यहाँ पर बैंक निफ्टी ने ऊपर की साइड काट दिया है। तो अब होगा क्या, यहाँ पर बायर और सेलर दोनों बैठे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगेगा तो सेलर जो है वो यहाँ पर डर करके मार्केट से निकल जाएंगे। इतना ऊपर आने के बाद कहां तक आया था, 43,578। यहाँ पर नीचे कॉर्नर में आप देख सकते हैं इस लेवल तक यहाँ पर बैंक निफ्टी गया था। तो इतना ऊपर आने के बाद यहाँ पर जो भी सेलर हैं वो डर के यहाँ से निकल जाएंगे। अब यहाँ पर बायर जो बैठे हैं उनको अपनी पोजीशन में अच्छा खासा पैसा दिखने लगा है। यहाँ पर बायर बैठे हैं, यहाँ पर बायर बैठे हैं, इसके नीचे यहाँ पर बायर बैठे हैं। तो अब मार्केट को जिधर एसएल मिलेगा उधर मार्केट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर की साइड में यहाँ पर कोई भी एसएल था नहीं, तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं डोजी स्टार एक कैंडल बनाई है। और कल मैंने आपको ये भी कहा था कि 43,620 का जो लेवल है, ये लेवल यहां पर एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है। तो उसी लेवल के आसपास का बैंक निफ्टी ने हाई लगाया और यहीं से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ निकलने लगा। अब मान लो कल हमने बात करी थी कि अगर बैंक निफ्टी 43,520 के लेवल को अगर क्रॉस करता है तो हम यहाँ पर कॉल साइड की तरफ का प्लान कर सकते हैं। लेकिन साथ में मैंने आपको ये कहा था कि अगर मार्केट टाइम बिताने के बाद अगर इस लेवल को ऊपर की साइड निकालता है तो फिर हमें यहाँ पर जबरदस्त वाला मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जब मार्केट टाइम बिताने लगेगा तो यहाँ पर सेलर एक्टिव होंगे और जब यहाँ पर सेलर एक्टिव हो जाएंगे फिर मार्केट इस लेवल को ऊपर की साइड निकालेगा। तो यहाँ पर जो भी सेलर एक्टिव हुए हैं या पहले से जो सेलर बैठे हैं उनके एसएल कटना स्टार्ट होंगे, उसके बाद मार्केट में मोमेंटम आएगा। अगर मार्केट फ्लो में ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर मार्केट को एसएल नहीं मिलने वाले हैं। तो ये बात मैंने आपको कल के दिन की कही थी। फिर भी मान लो अगर आपने 520 के लेवल को क्रॉस करने के बाद यहाँ पर अगर आपने पोजिशन बना भी ली तो मैंने आपको साफ साफ कहा था कि 43,620 के आसपास का एक हर्डल है, यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। अब मार्केट ये इससे पहले ही यहाँ से नीचे की तरफ पलटने लगा तो मैंने आपको ये भी कहा था कि अपनी पोजीशन में आपको एसएल लगा करके रखना है। 43,480 या शायद 450 का बताया था मैंने, 60 से 70 पॉइंट का आपको एसएल बताया था। तो अगर यहाँ पर कहीं पर आपने पोजीशन बना भी ली, मतलब ये यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, तो इस ब्रेकआउट को देख करके अगर यहाँ पर आपने पोजीशन बना भी ली तो आपको यहाँ पर अपना एसएल दे करके मार्केट को निकल जाना चाहिए था। आपको मार्केट में एसएल देना आना चाहिए। अगर मार्केट में आप ऐसे सोचेंगे कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और उसको ट्रेड को आप लेकर के बैठे रहेंगे तो आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त वाला नुकसान यहाँ पर हो सकता है। तो हमारा जो ट्रेड था, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, पहले तो मैंने आपको यही कहा था कि मार्केट टाइम बिता करके अगर ऊपर की साइड निकलेगा तो जबरदस्त वाला मोमेंट हम पकड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने टाइम नहीं बिताया, डायरेक्टली मार्केट ऊपर की तरफ निकला। तो जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकला तो यहाँ पर बायर का सेलर जो बैठे थे वो यहाँ से मार्केट में निकलना स्टार्ट हुए। अब ऊपर स्टॉप लॉस बचे नहीं थे तो अब यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट जो है डायरेक्टली नीचे की साइड आया और यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर जो भी बायर बैठे थे उनके सबके एसएल जो है मार्केट ने आज के दिन यहाँ पर हिट किए हैं। अब नीचे की साइड मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि ये ट्रेंड लाइन जो है, ये ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है। आप इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखना। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाएगा तो हमें यहाँ पर मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर मार्केट ने नीचे की साइड काट दिया। तो जब ये कैंडल बन रही थी यहाँ पर तो इस कैंडल में तो मान लो एंट्री नहीं बनती क्योंकि यहाँ से वापस से मार्केट रिजेक्शन लेकर के ऊपर की साइड जा सकता था। लेकिन यहाँ पर जब मार्केट ने क्या किया, रुका मार्केट, यहाँ पर वापस से मार्केट में रिट्रेसमेंट देखने को मिला तो इस लेवल के आसपास 43,300 के लेवल के आसपास यहाँ पर पुट साइड की तरफ की एंट्री मिल सकती थी। एसएल कहाँ पर होता, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के आसपास या इसके थोड़ा सा ऊपर हमारा एसएल रह जाता। तो एक छोटे एसएल के साथ यहाँ पर आप पुट साइड की तरफ का प्लान कर सकते थे। और यहाँ से भी अगर आप देखते हैं तो मार्केट जो है वो 400 पॉइंट नीचे गिरा है। 42,900 तक यहाँ पर बैंक निफ्टी आया था। 43,300 के लेवल से गिर करके
900 का यहाँ पर इसने लो बनाया है। तो ये वाला अगर आप चाहते तो मूवमेंट ये कैप्चर कर सकते थे नीचे के साइड का पुट साइड में, ठीक है। ये जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई। और दूसरा ट्रेड मैंने आपको और बताया था, मैंने आपको कहा था कि अगर आपको सेफ ट्रेडिंग करनी है तो ये वाला लेवल अगर नीचे की साइड कटे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पुट साइड की तरफ का प्लान कर सकते हैं। हमारा एसएल कहाँ पर रहेगा, 43,220 के लेवल पर। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर 43,180 के लेवल को यहाँ पर इस कैंडल ने नीचे की साइड काट दिया। तो यहाँ पर आप कहीं पर भी अगर पुट साइड की तरफ का प्लान करते तो हमारा जो टारगेट था 43,050 का लेवल था, ठीक है। ये वाला हमारा फर्स्ट टारगेट था। सेकंड टारगेट हमारा 42,950 का लेवल था। दोनों टारगेट मार्केट ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से अचीव करके दिए। थर्ड टारगेट हमारा था 42,850 का लेवल। ये टारगेट भी ऑलमोस्ट हमारा अचीव हुआ लास्ट में। यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट में हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। अब मार्केट ने कहां पर रिजेक्शन लिया है, यहां पर, जो कि पहले यहां पर सपोर्ट का काम कर रहा था 43,180 का लेवल। 180 का लेवल मैंने आपको क्यों बताया था, मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट इस लो को, ये जो मार्केट ने लो बना रखा है, अगर मार्केट इस लो को नीचे की साइड काट देगा तो मार्केट में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। तो पहले ये सपोर्ट का काम कर रहा था, अब इसने यहां पर रेजिस्टेंस का काम किया है। यहीं पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहां पर एक आप देख सकते हैं शूटिंग स्टार कैंडल बनी और यहीं से मार्केट में वापस से हमें जबरदस्त वाला फॉल देखने को मिला, जो कि मार्केट को खींच करके कहां पर ले आया, 42,858 के लेवल पर, ठीक है। जो हमारा यहां पर थर्ड टारगेट था वो भी यहां पर मार्केट ने आसानी से अचीव करके दिया। उसके बाद यहां पर मार्केट में थोड़ी बहुत हमें अपसाइड की मोमेंटम देखने को मिली और बैंक निफ्टी ने आज के दिन जो क्लोजिंग दी है वो 42,958 पर दी है। कल की क्लोजिंग से 466 पॉइंट नीचे आकर के यहां पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर आज के दिन ये हमारा जो यहाँ पर इसमें ब्रेकआउट हुआ था, अगर ये यहाँ पर फेल भी हो गया तो यहाँ पर आपको एसएल लेने की क्षमता होनी चाहिए। जब तक आप मार्केट में एसएल लेना नहीं सीखेंगे, अगर आप यहाँ पर आप पोजीशन को होल्ड करके बैठ गए तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर आपका हो सकता था। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ अपनी पोजीशन में आपको स्टॉप लॉस जरूर से लगा करके रखना चाहिए। अगर आप एसएल को फॉलो करेंगे तो यहाँ पर आपको बड़े बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कहीं पर आपने पुट साइड की तरफ का प्लान किया होता तो 400 से 500 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ से आप इसमें पकड़ सकते थे। तो इस प्रकार से आज के दिन यहाँ पर मार्केट ने काम किया है। अभी यहाँ पर मार्केट जो है वो 42,950 के लेवल के आसपास है। तो अब हम बात करते हैं कल की, कि कल के दिन हमें यहाँ पर मार्केट में किस प्रकार से काम करना है। तो यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर मैं आपको लेकर के आया हूँ। देखो यहाँ पर आज के दिन की क्लोजिंग को अगर हम देखते हैं तो आज के दिन की जो क्लोजिंग हुई है वो यहाँ पर लगभग इस लेवल के आसपास की, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा, 42,950 के लेवल के आसपास की, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी ने आज के दिन क्लोज किया है। तो मान लो कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाता है, मतलब जहां पर क्लोज हुआ है उसी लेवल के आसपास यहाँ पर ओपन हो जाता है और यहाँ पर टाइम बिताने लगता है। और टाइम बिता करके इन दोनों लेवल्स में से या तो 42,830 के लेवल को या फिर 43,050 के लेवल को, इन दोनों लेवल्स में से अगर किसी भी लेवल को नीचे की साइड या ऊपर की साइड काटता है तो उसी साइड का मोमेंटम कल के दिन यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है। कल के दिन एक्सपायरी भी है तो आपको थोड़ा सा मार्केट में संभल करके काम करना है, क्योंकि आज हमें यहाँ पर ट्रेंडिंग डे देखने को मिल चुका है। तो कल यहाँ पर मार्केट जो है वोलेटाइल रह सकता है। दोनों साइड के मोमेंटम भी यहाँ पर एक्सपायरी के दिन हमें देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा अलर्ट होकर के यहाँ पर आपको मार्केट में काम करना है। अब मान लो 43,050 का लेवल अगर मार्केट ऊपर की साइड काट देता है तो 42,980 पर आप अपना एसएल रखेंगे, 70 पॉइंट का एसएल रहेगा और यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, टाइम बिताने के बाद ऊपर निकलना चाहिए, ऐसा नहीं कि ओपन होते ऊपर निकलने लगे। अगर ओपन होते ऊपर निकलने लगते हैं तो यहाँ पर आप इसको यहाँ पर छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन टाइम बिताने के बाद अगर यहाँ से इस लेवल को ऊपर की साइड काटेगा तो यहाँ पर आप कॉल साइड का प्लान करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो 43,180 या 160 का ही रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है तो ये यहाँ पर रेजिस्टेंस के तौर पर अब काम करेगा। तो 43,160 का ही हम यहाँ पर फर्स्ट टारगेट रखेंगे। अगर मार्केट फर्स्ट इस 160 के लेवल को ऊपर की साइड निकाल देता है तो हमारा जो सेकंड टारगेट है वो ये वाला लेवल रहने वाला है, 43,280 का लेवल, ठीक है। अगर इस लेवल को भी मार्केट अगर मान लो बाई चांस ऊपर की साइड काट देता है तो फिर मार्केट जो है 43,380 के लेवल तक यहाँ पर कल के दिन आ सकता है। अगर मार्केट ऐसा लगातार मान लो ऊपर की तरफ निकलने लगता है और लगातार ऊपर की तरफ दौड़ता जाता है तो कल की एक्सपायरी जो है हमें ट्रेंडिंग एक्सपायरी भी देखने को मिल सकती है। फिर हमारा लास्ट टारगेट जो है 43,400
एंड 80 का देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर 500 का एक साइकोलॉजी लेवल है, तो इस लेवल के आसपास का यहाँ पर फिर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस ले सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर बैंक निफ्टी ऊपर की साइड जाएगा तो बहुत धीरे धीरे यहाँ पर ऊपर की साइड जाने वाला है। ये मैं आपको जो लेवल्स बता रहा हूँ, इन लेवल्स को आप खास तौर पर ध्यान रखना, क्योंकि मार्केट इन लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस लेकर के कहीं से भी वापस नीचे की साइड घूम सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो यही रहने वाला है 43,180 का लेवल। अगर ये लेवल ऊपर की साइड कटता है तो फिर यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे ऊपर की साइड निकल सकता है। लेकिन बाई चांस मान लो मार्केट यहाँ पर टाइम बिताने के बाद यहाँ पर 42,000 अभी का जो प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर मार्केट जो है वो यहाँ पर अगर टाइम बिताने के बाद इस लेवल को नीचे की साइड काटता है तो जबरदस्त वाली गिरावट कल के दिन यहाँ पर हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 42,750 का लेवल, ठीक है। 750 का लेवल जैसे ही मार्केट अचीव कर देता है उसके बाद हमारा सेकंड टारगेट रहने वाला है 42,550 का लेवल, ठीक है। लगभग यहाँ पर 550 तक यहाँ पर मार्केट जा सकता है। अगर 550 भी अगर कल के दिन यहाँ पर एक्सपायरी के दिन मार्केट निकाल देता है और यहाँ पर ट्रेंडिंग अगर एक्सपायरी हो जाती है तो 380 तक के टारगेट, यहाँ पर 42,380 तक के टारगेट जो है वो कल के दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ये जो मैं लेवल्स बता रहा हूँ इन लेवल्स को आप नोट करके रखना, क्योंकि यहाँ पर बैंक निफ्टी सपोर्ट भी ले सकता है। 42,750 का लेवल, नीचे की साइड 42,550 का लेवल, ठीक है, और इससे नीचे 42,380 का लेवल। मान लो मैंने आपको ये सपोर्ट बताया, मान लो ये यहाँ पर टारगेट मार्केट ने अचीव कर दिया और यहाँ से मार्केट वापस से पलटने लगे तो आपने अपनी जो पुट साइड की पोजीशन बनाई है आप उससे निकल जाएंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो दोनों तरफ के मोमेंटम यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी कल के दिन दिखा सकता है। अब हम बात करेंगे कि मान लो कल के दिन यहाँ पर बैंक निफ्टी में हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है तो उस स्थिति में हमें क्या करना है। मान लो कल के दिन छोटी मोटी गैप अप ओपनिंग देखने को मिले, मार्केट जो है 43,180 के लेवल के आसपास कहीं पर यहाँ पर ओपन हो जाता है तो यहाँ से हम एक सेलिंग साइड का कोई भी अगर हमें ट्रेड मिलता है तो वो हम यहाँ पर प्लान करेंगे, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पर डायरेक्टली नीचे की साइड आ सकता है और जैसे ही मार्केट अपनी क्लोजिंग लेवल को नीचे की साइड काटेगा और इस लेवल को 42,832 ये लेवल अगर नीचे की साइड कटता है तो मार्केट में जबरदस्त वाली गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर छोटी मोटी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है तो यहाँ पर आपको देखना है कि चार्ट पर अगर कोई भी यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बनती है तो उस कैंडल पर ही आप क्या करेंगे, पुट साइड की तरफ का प्लान करेंगे। अगर बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल जाती है 450 के आसपास 400 के आसपास कहीं पर मार्केट ओपन होता है तो इस स्थिति में हम चार्ट को देख करके डिसीजन लेंगे कि चार्ट पर किस प्रकार की स्थिति बन रही है। हो सकता है पहली कैंडल अगर बियरिश कैंडल मिल जाती है तो उस कैंडल के हाई पर ही हम अपना स्टॉप लॉस लगा करके पुट साइड की तरफ का प्लान कर सकते हैं। फिर मार्केट में हमें वापस से सेलर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे जो कि मार्केट को वापस से खींच करके 43,000 के लेवल के आसपास तक यहाँ पर लेकर के आ सकते हैं। अब हम बात करेंगे गैप डाउन की कि अगर मान लो बैंक निफ्टी छोटी मोटी गैप डाउन ओपनिंग दिखा देता है, मार्केट जहां पर यहाँ पर क्लोज हुआ है उसी लेवल के आसपास कहीं पर यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ पर टाइम बिताने के बाद यहाँ पर नीचे की साइड निकलता है, ठीक है, मान लो यहाँ पर अपनी क्लोजिंग लेवल का रेजिस्टेंस ले लेता है तो फिर मार्केट में हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट जो है लगातार नीचे की साइड भी जा सकता है और 42,550 और उससे नीचे 42,380 तक के टारगेट कल के दिन यहाँ पर हमें बैंक निफ्टी दिखा सकता है। और बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग अगर देखने को मिल जाए, मान लो 500 के लेवल के आसपास यहाँ पर कहीं पर बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है तो यहाँ पर चार्ट को देख करके डिसीजन लेंगे कि चार्ट पर किस प्रकार की स्थिति बन रही है। हो सकता है ओपन होती है अगर मार्केट ऊपर की तरफ दौड़ने लगे तो ये जो फर्स्ट कैंडल बनी है इसलिए अगर ये बुलिश कैंडल हमें दिख जाती है तो फिर यहाँ पर इस कैंडल में ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल साइड की तरफ का प्लान करेंगे। इस कैंडल का जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है अब ये रहने वाला है 42,832 का लेवल। इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेकर के वापस से भी नीचे की साइड जा सकता है। तो एक्सपायरी है, थोड़ा सा आपको संभल करके काम करना है। मार्केट किस प्रकार से काम कर सकता है ये यहाँ पर मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो अगर नए ट्रेडर हैं बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ आपको काम करना है। कल मैंने आपको क्या कहा था कि अगर मार्केट मान लो इस लेवल को ऊपर की साइड काट भी देता है, ठीक है, ये जो 520 का हमारा लेवल है अगर मार्केट इसको ऊपर की साइड अगर निकाल भी देता है तो हम बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ काम करेंगे। हमारी क्वांटिटी कहां पर बढ़ेगी, 43,620 का लेवल जब ऊपर की साइड कटेगा तब हमारी क्वांटिटी बढ़ेगी। तो ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखनी है कि आप हमेशा प्रॉफिट में क्वांटिटी को बढ़ाइए, लॉस में कभी भी क्वांटिटी को बढ़ाने की कोशिश मत करिए, वरना मार्केट में आपका बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है। और नए ट्रेडर हैं अपनी पोजिशन में स्टॉप लॉस आपको जरूर से लगा करके रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने आपको जो भी लेवल्स दिए हैं वो लेवल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करना। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।